एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। वह एक बहुत ही शांतिप्रिय, न्यायपरायण और दयालु राजा था। उसका राज्य विक्रमपुर नाम का था, जो एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। राजा विक्रमादित्य का बचपन बहुत ही अनोखा था। वह जानवरों से बात कर सकता था। वह अपने राज्य के जंगल में जाकर जानवरों के साथ खेलता और उनसे बातें करता था। वह उनकी भाषा समझता और बोलता था। वह उनके दुख दर्द को समझता और उनकी मदद करता था। वह उनके साथ दोस्ती करता था। जानवर भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के राज्य पर एक दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया। उसका नाम राजा दुर्जय था। वह एक बहुत ही क्रूर, लालची और अहंकारी राजा था। उसने अपनी बड़ी सेना के साथ विक्रमपुर पर हमला किया। वह विक्रमपुर को अपने अधीन करना चाहता था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना को तैयार करके दुश्मन सेना का मुकाबला किया, लेकिन उसकी सेना दुश्मन सेना से कमजोर थी। वह अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ था। उसे अपने राज्य को खोने का डर सता रहा था। तभी राजा को अपने जानवर मित्रों का ख्याल आया। उसने अपने जानवर दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। राजा जंगल में गया और उसने जानवरों को इकट्ठा किया। वह उनसे बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एक दुश्मन राजा ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वह मेरे राज्य को लूटना और बर्बाद करना चाहता है। मेरी सेना उसके सामने कमजोर है। मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या आप मुझे अपने राज्य की रक्षा करने में मदद करेंगे? जानवरों ने राजा विक्रमादित्य की बात सुनी और उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। वे बोले, हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। आपने हमारे साथ न्याय और दया की है। हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके राज्य की रक्षा करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने जानवरों का धन्यवाद किया और उन्हें अपने साथ ले गया। उसने अपनी सेना के साथ जानवरों को मिला दिया। अब राजा ने सबको अपनी योजना बताई। वह बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें दुश्मन सेना को चकमा देना है। हमें उनके पीछे से हमला करना है। हमें उनके घोड़ों को डराना है। हमें उनके शस्त्रों को नष्ट करना है। हमें उनके रथों को रोकना है। हमें उनके नेताओं को पकड़ना है। हमें उन्हें भागने को मजबूर करना है। हमें अपने राज्य की आजादी को बचाना है। अगली सुबह राजा ने अपनी सेना के साथ दुश्मन सेना पर हमला बोल दिया। दोनों सेना एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रही थी। दुश्मन सेना काफी ताकतवर थी। वो राजा विक्रमादित्य की सेना पर हावी होने लगी। तभी योजना अनुसार जानवर सेना ने दुश्मन सेना पर पीछे से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन सेना घबरा गई। जानवरों ने अपने अलग अलग तरीकों से दुश्मन सेना को परेशान किया। हाथी ने अपनी सूंड से दुश्मनों को उड़ा दिया। शेर ने अपने दांत और नाखूनों से दुश्मनों को घायल कर दिया। बाघों ने अपनी छलांगों से दुश्मन की नाक में दम कर दिया। चीतों की तेज रफ्तार का दुश्मनों के पास कोई जवाब नहीं था। बंदरों ने अपनी चतुराई से दुश्मनों के शस्त्रों को छीन लिए। भालू ने अपनी ताकत से दुश्मनों के रथों को उलट दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उसके जानवर दोस्तों ने दुश्मन सेना को पराजित कर दिया। उन्होंने दुश्मन राजा राजा दुर्जय को भी पकड़ लिया और उसे राजा विक्रमादित्य के सामने ले आए। राजा विक्रमादित्य ने राजा दुर्जय को देखा और उससे बोला, तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण क्यों किया? तुमने मेरे प्रजा को क्यों परेशान किया? तुमने मेरे जानवर दोस्तों को क्यों चोट पहुंचाई? तुम्हारा इरादा क्या था? राजा दुर्जय ने डर के मारे कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राजा विक्रमादित्य। मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए था। मुझे तुम्हारी समृद्धि चाहिए थी। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए थी। मुझे तुम्हारी खूबी चाहिए थी। मुझे लगा कि तुम एक कमजोर राजा हो। मुझे नहीं पता था कि तुम जानवरों से बात कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हारे दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे कुछ भी मत दो, बस मुझे जाने दो। राजा विक्रमादित्य ने राजा दुर्जय की बात सुनी और उसे छोड़ दिया। वह बोला, जाओ राजा दुर्जय, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस अपने राज्य की शांति और खुशहाली चाहिए। मुझे बस अपने जानवर दोस्तों की सुरक्षा चाहिए। मुझे बस अपनी खूबी की रक्षा चाहिए। तुम अपने राज्य में वापस जाओ और कभी फिर से ऐसा ना करो। तुम भी अपने प्रजा के प्रति न्यायपरायण, दयालु और शांति प्रिय बनो। तुम भी जानवरों के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाओ। तुम भी अपनी खूबी को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। यह सब सुन राजा दुर्जय शर्मिंदा हुआ। उसने राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और दोनों राजाओं में दोस्ती हो गई। दोनों ने सदैव एक दूसरे की सहायता करने का वचन लिया। अंत में राजा विक्रमादित्य ने
राजा दुर्जय को हंसी खुशी विदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी खूबी को पहचानना और उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें जानवरों के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाना चाहिए। हमें अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए। हमें अपने राज्य की शांति और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। हमें दुश्मनों के साथ न्याय और दया का व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं आपसे जल्द मिलने आऊंगी ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी के साथ। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे।